आज हम लोग इस छोटा सा क्लास में सिर्फ सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसको रिप्रेजेंट कैसे करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं सेट थ्योरी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सेट को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। हिंदी सेट का हिंदी अगर लिखिएगा आप लोग तो इसका क्या हो जाता है हिंदी? समुच्चय। अब एक्चुअली सेट होता क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यानी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह अगर हम यहाँ पर लें एक सेट, अभी कुछ कंसीडर करके चल रहे हैं कि आप लोग सेट के बारे में थोड़ा बहुत जान रहे हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का डिमांड था कि सर मेरा छूट गया है, उसके लिए खास कर ये वीडियो हम बना रहे हैं। ए ई आई ओ यू, तो ये यहाँ से क्या पता चल रहा है हम लोगों का? ये भावेल का कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब संग्रह। अब ये वेल डिफाइंड है या नहीं है, एग्जाम्पल के ही थ्रू समझने का प्रयत्न करते हैं हम लोग। ये वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड कहने का मतलब? एक ऐसा संग्रह, एक ऐसा कलेक्शन जो कि हम लोग पूर्वज जो पढ़ रहा था, यही ना पढ़ रहा था ए ई आई ओ यू भावेल के बारे में, हम लोग भी पढ़ रहे हैं यही भावेल है, और हम लोगों का आने वाले पीढ़ी भी क्या पढ़ेगा? यही भावेल है। तो ये जो भावेल का कलेक्शन हो गया, ये क्या हो गया? भावेल का कलेक्शन एक सेट हुआ। और इतना सब बेसिक चीज़ है कि सेट को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, एलिमेंट के बीच कोमा देते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल ले, भारत के 10 महान बल्लेबाजों का संग्रह यानी कलेक्शन, इस सेट नहीं होगा। क्यों सेट नहीं होगा? आज कोई महान है तो कल कोई और महान हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब महान शब्द ही वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये कलेक्शन जो हुआ ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, इसलिए ये क्या होगा? सेट नहीं होगा। अब अगर दूसरा एग्जाम्पल लें हम लोग कि दुनिया के 10 खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि खतरनाक शब्द ही पहले वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। अलग अलग के लिए खतरनाक अलग अलग है। किसी के लिए कुत्ता भी खतरनाक है, किसी के लिए बाघ भी खतरनाक नहीं है। तो इसलिए सुपरिभाषित शब्द कौन सा नहीं है? खतरनाक शब्द सुपरिभाषित नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। तो हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स is known as set, and it is denoted by capital letter, where objects are known as element or member of the set. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लें, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, ये क्या हो गया? एक सेट हुआ। 1 2 3 4 क्या हो गया? एलिमेंट हुआ। और यहीं पर एक चीज़ हम बता देते हैं, बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू, यानी कहाँ का रहने वाला है। जैसे यहाँ पर अगर यूज करें, जैसे 1 बिलोंगिंग्स टू ए, 2 बिलोंगिंग्स टू ए, 3 बिलोंगिंग्स टू ए, यानी 3 भी ए का रहने वाला है, 4 भी ए का रहने वाला है।
लेकिन कहें 5 बिलोंगिंग्स टू ए तो गलत होगा। कहने का मतलब 5 डज नॉट बिलोंगिंग्स टू ए। ए का सिंपली अर्थ होता है कहाँ का रहने वाला। इतना हो गया ही। और अगर हम ऐसे ही लिखें 10 तो 10 डज नॉट बिलोंगिंग्स टू सेट ए। और आप लोग जो हिंदी में लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, एक बार बोल देते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। जहां वस्तुओं तथा इसे किससे डिनोट किया जाता है? अंग्रेजी के बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है। जहां वस्तुओं को अवयव या सदस्य कहा जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं तथा इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है। जहां ऑब्जेक्ट यानी जहां वस्तुओं को क्या बोलते हैं? अवयव या सदस्य बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिए 1 2 3 4 एक सेट है। 1 2 3 4 क्या है? एलिमेंट है। ए क्या है? यहाँ पर एक सेट है। तो एक चीज यहाँ बताए बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू कहने का मतलब इसका सिंपली अर्थ समझिए कहाँ का रहने वाला है। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर इधर। अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का निरूपण। इसको समझने के पहले हम बता देते हैं स्टेटमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कथन। तो कथन किसे कहते हैं सुन लीजिए। हम सिर्फ यहाँ पे बता दे रहे हैं स्टेटमेंट एक्चुअली क्या है। यहाँ पर हम PX के रूप में स्टेटमेंट को डिनोट करेंगे। तो एक ऐसा वाक्य जो 100% सत्य हो या 100% असत्य हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जो 100% ट्रू हो या 100% फॉल्स हो, उसी को हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं, कथन बोलते हैं। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, ये 100% सत्य है, इसलिए ये कथन होगा। और इसी प्रकार बोले कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 30 लेटर होते हैं, गलत है, 100% गलत है, इसलिए ये भी क्या होगा? कथन होगा, स्टेटमेंट होगा। लेकिन ऐसा बोलें कि आज वर्षा हो सकती है, तो इस सेंटेंस से, इस वाक्य से ये पता नहीं चलता है कि कन्फर्म वर्षा हो ही सकती है, मे भी नहीं भी हो सकती है, यही ना। तो एक ऐसा सेंटेंस जो 100% ट्रू और फॉल्स नहीं हो, उसको हम लोग कथन नहीं बोलेंगे। जैसे हम एग्जांपल लिए, आज वर्षा हो सकती है, हो सकता है हो भी वर्षा और नहीं भी हो। तो कन्फ्यूजन वाला, दुविधा वाला जो सेंटेंस होगा उसको हम लोग कथन नहीं बोलेंगे। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। इसको दो टाइप से डिनोट करते हैं। एक पहला हो जाता है रोस्टर फॉर्म, ऐसे ही लिख लीजिएगा, रोस्टर रूप। एक्चुअली रोस्टर रूप में क्या होता है? एलिमेंट के बीच में हम लोग कोमा का यूज करते हैं और डायरेक्ट एकदम शो होता है, अंकित होता है। जैसे यहाँ पर भावेल लेटर का ही ले एग्जाम्पल, AEIOU। तो एलिमेंट साफ साफ दिखाई दे रहा है और इसके बीच में हम लोग क्या लिए हैं? कोमा। और दूसरा जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। अगर यही सेट लेते तो किस रूप में? अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो स्टेटमेंट में लिखते, यानी यहाँ पर x इज दैट x इज ए भावेल। एक सेंटेंस लिखे, सेंटेंस के रूप में जिसमें लिखते हैं वही क्या हो जाता है? समुच्चय निर्माण रूप। और जिसमें एलिमेंट साफ साफ दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टर रूप बोलते हैं। यानी इसमें सेंटेंस जो होता है, यानी एक स्टेटमेंट होता है, उसको होल्ड करता है और इसमें डायरेक्ट दिखता है। जैसे अगर एक और बोले इसे, यहाँ पर A = 1 2 3 4 एक सेट लिए जिसमें कौन कौन एलिमेंट है? 1 2 3 4। तो इसी को अगर हम लोग किस रूप में लिखें? समुच्चय निर्माण रूप में। ये पहले किस रूप में था? सेट बिल्डर फॉर्म में था, सॉरी रोस्टर फॉर्म में था। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो x इज दैट
स्टेटमेंट के रूप में लिखना है ना, एक्स बिलोंगिंग्स टू या एक्स इज ए नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या एंड एक्स लेस देन 5। एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है जिसका मान कहाँ से चालू होता है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो 1 2 3 4 और 5 तो नहीं हो सकता, 5 से छोटा है, इसी को हम लोग लैंग्वेज के रूप में लिख दिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। अब हम लोग कुछ ऐसा सेट लिखते हैं जिसमें क्या हुआ कि प्रॉपर उसी का यूज होगा। कहने का मतलब एक सेट, जैसे अगर n डिनोट कर रहे हैं तो n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसी प्रकार r, अगर r किससे डिनोट किया जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट किया जाता है। तो कुछ नोटेशन, कहने का मतलब सम इम्पोर्टेंट नोटेशन या डिनोटेशन बोल सकते हैं, सम इम्पोर्टेंट नोटेशन यानी कुछ सूचित करने का तरीका अपने शेडिंग इसको की, इसे n आप लोग भी लिखिएगा और हमेशा समुच्चय को कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हिंदी में प्राकृत संख्या का समुच्चय। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से चालू होती है, 1 2 3 4 5 यानी 1 से चालू होती है। काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। अब अगर r देखें तो सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट करता है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या का या संख्याओं का, लिख दीजिए, संख्याओं का समुच्चय। अगर आप लोगों के मन में आता होगा कि वास्तविक संख्या क्या है, तो ये परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलन ही क्या है, वास्तविक संख्या है। यानी रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन ही सेट ऑफ रियल नंबर है। और Q यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया। इसी प्रकार I या Z ये हो जाता है सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर यानी पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक में क्या हो जाता है, 0 होता है, प्लस माइनस 1 होता है, ये सब होता है। या z बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं z बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ऐसे समान चलते जाता है। अब आगे देखते हैं C डिनोट करता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ाएंगे। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। एक्चुअली सम्मिश्र संख्या a प्लस IB के फॉर्म में होता है। I क्या है, आयोटा, इसको बताएंगे आयोटा क्या है आगे क्लास में। तो इस प्रकार अगर यहाँ पे देखें R प्लस अगर ले लें तो ये हो जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स यानी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसी प्रकार अगर Q प्लस लें तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। इन होगा, ये सब आप लोगों को याद रखना है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसी प्रकार Z प्लस क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर
तो इस तरह आप लोगों को याद रखना है। और अगर अच्छा क्लास लगा हो, इस तरह का पढ़ाई अगर अच्छा लगा हो, तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।